Very good morning, my dear students. In our previous lecture, we have discussed first chemical property of metals, that is reaction with oxygen. Today we will discuss reaction of non-metals with oxygen. So students, let us now observe the reaction of non-metals with oxygen. Now students, अब हमने क्या करना है कि पाउडर सल्फ़र लेना है, स्मॉल अमाउंट में पाउडर सल्फ़र लेना है एक स्पून पे और उसे हीट करना है। और अगर ये स्पून अवेलेबल नहीं है तो हम इसकी जगह मेटालिक कैप भी ले सकते हैं किसी भी बॉटल की और उसे रैप करेंगे मेटालिक वायर के साथ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेटालिक कैप ली हुई है और इसे मेटालिक वायर लगाई हुई है। ठीक है, इस तरह से मेटालिक वायर लगा के इसके बीच में हमने सल्फ़र लेना है एंड उसे हीट करना है। As soon as sulfur starts burning, introduce the spoon into a gas jar. ठीक है, जैसे ही वो सल्फ़र बर्न करना शुरू होएगा तो हमने उस स्पून को, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक गैस जार में डाल देना है। ओके बच्चों। एंड बच्चों, अगर गैस जार अवेलेबल नहीं है तो हम ग्लास टम्बलर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि गिलास टम्बलर यानी कि गिलास। कवर द टम्बलर विद द लिड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। तो क्या करना है कि हमने जो स्पून लिया था जिस पे हमने सल्फर को बर्न किया, उसे फटाफट से हमें उस टम्बलर में डालना है और उस टम्बलर को कवर कर देना है लिड के साथ, ताकि जो गैस प्रोड्यूस होगी वो बाहर ना निकल जाए। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर बाद उस स्पून को वहाँ से बाहर निकाल देना है हमें। Add a small quantity of water into the tumbler, और फिर हमने थोड़ा सी क्वांटिटी में वाटर डालना है उस टम्बलर में और जो लिड है उसे वहाँ रिप्लेस कर देना है वहाँ से। ठीक है, शेक द टम्बलर वेल, और फिर टम्बलर को अच्छे से शेक करना है। अब हमने इस सोल्यूशन को, अब सोल्यूशन बन गया ना यहाँ पे, तो इस सोल्यूशन को क्या करना है, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करना है। ओके। The name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas. जब सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी। ठीक है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि जब हमने सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी, और फिर जब हमने सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो सल्फरस एसिड बना। ठीक है, द रिएक्शन कैन बी गिवन एज, और इस सब की रिएक्शन कैसे होगी, सल्फर डाइऑक्साइड जिसे हम SO2 कहते हैं प्लस वाटर H2O गिव राइज टू सल्फरस एसिड। ठीक है, सल्फरस एसिड यानी कि H2SO3। ओके, द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। जब हम सल्फरस एसिड में लिटमस पेपर डालेंगे तो वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। इट मीन्स जो ऑक्साइड्स हैं नॉन मेटल्स के वो एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। नाउ रिएक्शन विद वाटर। पहले हमने डिस्कस किया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। जो सोडियम मेटल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इट रिएक्ट्स वेगरियसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। जो सोडियम मेटल है वो एकदम से ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, और इससे जो है, और जब वो रिएक्ट करता है तो लॉट ऑफ हीट जनरेट होती है इस रिएक्शन के दौरान। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन, और इसीलिए हम सोडियम मेटल को हमेशा केरोसिन में स्टोर करते हैं। बच्चों, इस बात को ध्यान रखना और याद रखना कि जो सोडियम मेटल है वो किस में स्टोर किया जाता है, केरोसिन में। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है और ये एकदम से ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इसे केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। अब बच्चों, आपको यहाँ पर आपकी बुक में एक और एक्टिविटी दी गई है सोडियम मेटल के रिलेटेड। इसमें हमने क्या करना है कि 250 ml बीकर लेना है या फिर ग्लास टम्बलर लेना है और उसे वाटर के साथ फिल कर देना है, लेकिन आधा। ठीक है, नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल।
अब हमने बड़े ही ध्यान से सोडियम मेटल का पीस लेना है, लेकिन वो पीस कितना सा होना चाहिए, जितना सा व्हीट ग्रेन, एक गेहूं का दाना होता है ना, इतना छोटा सा सोडियम मेटल लेना है। नाउ केयरफुली ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर। हाँ, केरोसिन ऑयल में से निकाला ना हमने, तो उसे ड्राई कर देना है। फिल्टर पेपर लेना है, उसमें प्रेस करना है और इससे जो है वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से ड्राई कर लेना है एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, और फिर उसे कॉटन के पीस में रैप कर देना है। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर। यानी कि हमें डायरेक्टली सोडियम मेटल को वाटर में नहीं डालना है, पहले उसे ड्राई करना है केरोसिन में से बाहर निकालने के बाद, फिर उस पर कॉटन लगाने के बाद उसे बीकर में डालना है, जिस बीकर में हमने वाटर लिया है, और फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ जब हमने सोडियम मेटल को वाटर में डाला, तो क्या हुआ। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। और जब आप ये करोगे, जब हम ये करते हैं, यानी कि सोडियम मेटल को जब वाटर में डालते हैं, तो हमें उस बीकर से दूर खड़ा रहना है। क्यों दूर खड़ा रहना है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है वाटर में और इसीलिए वो बर्स्ट करता है। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, व्हाट डू यू फील? हैज़ द बीकर बिकम हॉट? जब ये रिएक्शन स्टॉप कर जाएगी तो उसके बाद हमने बीकर को टच करना है, तो हमें क्या महसूस होगा? बच्चों, जो बीकर होगा वो गर्म हो गया होगा। टेस्ट द सोल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। और फिर इस सोल्यूशन को हमने रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करना है और ये देखना है कि जो सोल्यूशन बना क्या वो एसिडिक है या बेसिक। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सोडियम रिएक्ट्स वाइग्रेसली विद वाटर, सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। यानी कि जो सोडियम है वो एकदम से रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, जबकि जो दूसरे मेटल्स होते हैं वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि हम आयरन की ही एग्जांपल ले लें, वो एकदम से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। कोई भी आयरन अगर बाहर पड़ा हुआ है तो वो एकदम से रस्टिंग नहीं हो जाती है, उस पर एकदम से जंग नहीं लग जाता है। तो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। अब क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, जबकि एयर के साथ वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और ऐसे नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर करके रखा जाता है, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया। ये बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है और ये जो अगर हवा में के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये आग पकड़ लेता है, इट कैचेस फायर। To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. इसीलिए फॉस्फोरस को हमेशा वाटर में स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कुछ नॉन मेटल मिनरल्स बताए गए हैं जो कि JNK में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, JNK में पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो क्या देखा हमने कि कुछ जो मेटल्स हैं वो वाइग्रेसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। जैसे कि हमने सोडियम मेटल लिया, वो वाइग्रेसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ और ऐसे मेटल्स को केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। वहीं कुछ मेटल्स जैसे आयरन हो गया, वो रिएक्ट तो करते हैं बट इतनी जल्दी नहीं करते हैं, स्लोली रिएक्ट करते हैं। और नॉन मेटल्स को हमने देखा कि कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो एयर के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव हैं, तो इसीलिए उन नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर करके रखा जाता है, जैसे कि फॉस्फोरस। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।